बाबा को भोग लगाने की विधि, क्योंकि ये जो भोग लगाना है ये हमें बाबा से जोड़ता है। तो भोग लगाने की 7 विधियां हैं। कौन सा भोग? बाबा को फल, स्मूदी या जूस का भोग अर्पित करने की विधि। वो कहते हैं ना, जूस कैसे अर्पित करे और भोग कैसे अर्पित करे। स्टेप नंबर 1, एक पवित्र स्थान चुने। एक ऐसा स्थान अपने घर में हो, या आप अगर भोजन नहीं भी बनाते हो तो एक स्थान फिक्स रखना है कि जहाँ बैठ के हम भोजन करें तो बहुत अच्छा। वो स्थान अगर ज़मीन पर हो तो बहुत अच्छा, वो स्थान एक ही जगह फिक्स हो तो बहुत अच्छा। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। वो शांत हो, स्वच्छ हो, ऐसा एक भोग के लिए स्थान बना के रखना है जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो। दूसरा, स्वयं को तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ। स्वयं को कैसे तैयार करेंगे? नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, हल्के कपड़े पहनकर। यह है खुद की तैयारी। तीसरा है भोग को तैयार कर। अब भोग को तैयार करने के लिए या तो फल है, या उसकी स्मूदी है, या तो जूस है। या तो जूस की भी जरूरत नहीं, फल ही ठीक है। तो फल को धो लो, साफ कर लो, तो ये हो गया भोग तैयार करते। और विचार कैसे करने? पवित्र विचार रखने, योग युक्त मनस्थिति रखनी है भोग, क्योंकि भोग भोजन बनाते हुए, ये भोजन की एक किताब है जो हमने प्राणिक क्रांति में, ये 56 महावाक्य है बाबा के। ये कल ही स्पार्क को श्रीकांत भाई को दिया था तो उन्होंने उसकी किताब बना दी। तो जिसको ये किताब ग्रुप में भी शेयर करेंगे और जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो स्पार्क ऑफिस से ले सकते हैं। इसमें बाबा के सारे महावाक्य है, छोटे छोटे महावाक्य, पूरे तो नहीं कहेंगे पर थोड़े थोड़े महावाक्य है। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी। यह सब आपके लिए तैयारी है। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, सबसे छूट जाएंगे। ये सतयुग का वर्णन है। हमें निर्माण करना है फायरलेस यज्ञ। ये आज की मुरली है, फायरलेस यज्ञ। कॉन्सेप्ट ऑफ फायरलेस यज्ञ, यज्ञ पर जिसमें आग ही नहीं। इसमें बाबा ने बहुत सारे महावाक्य दिए। याद में रहकर भोजन खाओ। याद में रह के भोजन नहीं खाओगे तो केवल वो शरीर को शक्ति देगा, मन को नहीं। माया भोजन खा जाएगी। ऐसे इसमें बहुत सारे महावाक्य, छोटी सी बुक है, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो पहली स्टेप क्या है? पहली एक जगह चुन लो। दूसरा, अपने आप को तैयार करो। आप दोपहर में भी भोजन करते हो तो थोड़ा सा तैयार कर लो खुद को, हाथ धोकर, मुंह पे पानी लगाकर। तीसरा, भोग को तैयार करो। तीसरी नंबर की स्टेप, भोग तैयार हो गया, एक स्वच्छ प्लेट या कटोरे में रखे और शिव बाबा के चित्र या ट्रांसलाइट के सामने रखे। उसके बाद में याद में बैठ जाओ। उसके बाद क्या करना है? याद में बैठ जाओ। कल्पना करना है कि मैं बाबा को भोग स्वीकार कर रहा हूं। 5वां, भोग अर्पित करते हुए की स्टेप। इसमें एक वाक्य बाबा के लिए दोहराना है। हम कहेंगे, हमारे पीछे आप कहेंगे, बाबा मैंने यह भोग आपके लिए प्रेम पूर्वक तैयार किया है। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपने दिव्य वरदानों और ईश्वरीय शक्तियों से इसे भर दे। तो भोग लगाने की स्टेप नंबर 5, इसमें यह वाक्य दोहराना है। स्टेप नंबर 6, भोग के साथ साथ योग करें। जैसे 5-10 मिनट तक मौन में बैठे, बाबा को याद करें और बाप दादा की उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना करें कि भोग दिव्य ऊर्जा से शुद्ध और शक्तिशाली हो रहा है, और लास्ट में भोग ग्रहण करें। योग के बाद भोग को प्रसाद के रूप में प्रेम और श्रद्धा से मौन में स्वीकार करें। दूसरों के साथ उसको साझा करना है तो कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप है। पहला, जगह को तैयार किया, भोग, अपने आप को तैयार किया, भोग को तैयार किया, याद में बैठ गए। इसी याद में बैठते समय भोग को थाली में इधर ही रख दिया आपने, थाली, याद में बैठे और फिर वो वाक्य दोहराया, मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। प्रेम पूर्वक बनाया है, आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। ईश्वरीय शक्ति और वरदानों से इसे भर दो। और फिर फिर उसके साथ में थोड़ी देर बैठ जाओ। ये वाक्य बोल दिया, अब थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक इधर बैठ जाओ और लास्ट में क्या करना है? उसको स्वीकार करना है। पर कैसे खाना है? प्रेम से स्वीकार करना है। नहीं लगेंगे, इस प्रक्रिया को 5 मिनट लगेंगे, पूरी प्रक्रिया को नहीं, फास्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करो। तो इस किताब में बहुत सी बातें लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमने प्राणिक क्रांति में ये सब बातें कही थी।
वापस एक बार आप इसको रिवाइज कर लो। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं। भोजन भी, 4 बातें भोजन के विषय में। भोजन बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। पॉइंट नंबर 3, तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। पॉइंट नंबर 4, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे महावाक्य है। ऐसी चीज ना हो जिसमें खिटपिट हो। फिर जिसका हाँ हाँ जाओ ट्रॉफी वाले तब तक, वहां से उठकर यहाँ तक आने के लिए तब तक हम पढ़ते। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ते। ये देखो बाबा के महावाक्य क्या कहा, भिन्न भिन्न चीजें खाते रहते हैं। थाली में कितनी चीजें होती है, 10 चीजें होती है। भी लोग, वो भी इसी मूल्य में, गरीब लोग खाते भी क्या, फिर भी हट्टे कट्टे रहते। दाल रोटी भिन्न भिन्न चीजें खाते फिर भी बीमार पड़ते हो। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के। थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले ऐसी इच्छा तो नहीं होती, कभी खाने पीने की तरफ कहीं आकर्षण तो नहीं होता है कुमारियों का। ये महावाक्य है, सदा साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ओम शांति।